दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट है, जो कि यहाँ पे 18 माह एरियर्स का इन पत्रों में स्पष्ट किया गया है। दोस्तों आज इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि जो कि इस पत्र में स्पष्ट कर दिया गया है कि जो कि 18 माह एरियर्स के बारे में बताया जाए। चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर रखिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं आपके नोटिफिकेशन में जाए। जरूरी सूचना है, चैनल को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो तहे दिल से धन्यवाद। जो चैनल पे अगर जरूरी सूचना चैनल पे अगर आए हैं तो ज्वाइन का एक बटन है, ज्वाइन का बटन ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो चलते हैं टॉपिक को समझते हैं मसला क्या है। सबसे पहले जरूरी सूचना यह है कि यहाँ पे दिखाया जाए पेंशन भोगियों के लिए 18 माह एरियर्स जो कि इन पत्र में स्पष्ट किया गया है। क्या चीज है, क्या एरियर्स है, क्या इसका महत्वपूर्ण है, क्या डीए है, क्या डीआर है, जो कि सारा चीज यहाँ पे अपडेट किया गया है, जो कि मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ डिटेल से। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए, स्पष्ट क्या जानकारी है जो कि सरकार की तरफ से दी जा रही है। अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि ध्यान सुनिएगा, हाल ही में वित्त मंत्रालय ने 18 माह के जो एरियर्स है, 18 माह के 18 महीने का महंगाई भत्ते में डीए और डीआर राहत डीआर के एरियर्स के संबंध में 2 पत्र जारी किया है। इन पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जानकारी 2020 से जून 2021 तक की अवधि के लिए रोकी गई थी। डीए और डीआर की 3 किस्तों का भुगतान नहीं किया जाएगा। यह निर्णय कोविड-19 महामारी के दौरान उत्पन्न वित्तीय दावे के कारण लिया गया था। ये तो बात तो सही है, स्पष्ट है। जब कोविड-19 आया था 2020 में तो सारी जो जितने भी व्यवस्था सब ठप हो गई थी। चाहे कोई भी कंपनी हो, चाहे कोई भी काम हो, चाहे कोई भी संस्था हो, सब ठप हो गई थी। ये राइट बात है, सही बात है। अब इसके बाद अब आगे क्या कर रही है। इससे पहले कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पहली किस्त के रूप में 4,000 रुपये तक की राशि कर्मचारियों के बैंक के खाते में जमा की गई। हालांकि वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि 18 महीने का डीए और डीआर का भुगतान संभव नहीं है। 18 महीने का जो डीए डीआर का भुगतान संभव नहीं है, क्योंकि वित्त मंत्री खुद कह दी है, वित्त मंत्री ने खुद कह दी है कि 18 माह डीए और डीआर का भुगतान संभव नहीं है। अब आगे सुनिए क्या कह रहे हैं। पेंशन भोगियों के लिए क्या अत्याचार हो रहा है पेंशन भोगियों पे, अब आगे सुनिए। अब यहाँ दिया गया है, वर्तमान में केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 42% की दर से डीए और डीआर में मिल रहा है। जो 7वें वेतन के आयोग के सिफारिश के अनुसार सरकार ने यह घोषणा की है कि डीए में 1 साल में 2 बार वृद्धि की नीति जारी रहेगी। पेंशन एरियर्स पर वित्त मंत्रालय के 2 लेटर जारी किया गया है, जो कि यहाँ पे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए और डीआर में महंगा डीए और लंबे मुद्दे समय से चर्चा में है, जो कि कोविड की महामारी के दौरान 2020 में 2021 तक की डीए और डीआर के 3 किस्तों को रोक दिया गया था, जिससे यह एरियर्स बकाया हो गया। सही बात है। हालांकि वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि इस 18 माह एरियर डीए और डीआर का भुगतान संभव नहीं है कि वित्त राज्य मंत्री श्री माननीय पंकज चौधरी जी ने जो संसद में बताया कि महामारी के दौरान सरकार वित्त पर दावा कम करने के लिए डीए और डीआर फ्रीज का निर्णय लिया गया है और वर्तमान राजकोषीय स्थिति को देखते हुए इस बकाया का भुगतान व्यवहारिक नहीं है। इस बकाया का जो भुगतान स्थिति है व्यवहारिक नहीं है। दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए ये 18 महीने का जो डीए डीआर का एरियर्स है वो हमको नहीं लगता कि मिलेगा, लेकिन सरकार अगर चाह ले तो मिल जाएगी, लेकिन सरकार नहीं चाहेगी तो नहीं मिलेगी। ये 100% क्लियर है। अब आगे समझते हैं। इससे तो पता यही चलता है कि नहीं मिलने वाला है, लेकिन आगे समझिए क्या और भी सरकार कुछ भी कर सकती है। जब रातों रात नोटबंदी हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। भैया इंडिया है। अब आगे चलते हैं। विभिन्न कर्मचारी संगठनों में इस एरियर्स के भुगतान की मांग को लेकर सरकार ने अभी तक सकारात्मक रुख नहीं दिखाई। वर्तमान में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को पेंशन भोगियों के लिए 53% की दर से डीए और डीआर मिल रहा है और सरकार का एक घोषणा की गई है कि डीए डीआर का दोबारा वृद्धि नीति जारी रहेगी। ठीक।
अब पेंशन एरियर्स के वित्त मंत्री को 2 लेटर जारी किया गया था। ठीक, स्पष्ट आपको पता चल गया है कि डीए डीआर का जो पैसा है जो कोविड के समय में आपका रोका गया था वो पैसा स्पष्ट है, जो कि यहाँ पे आप सुनेंगे, मैं पढ़ के भी आपको बताया हूँ कि वहाँ पे कहा गया है जो मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिला है जिसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ पर स्पष्ट लिखा गया है। स्पष्ट मैं सोचा कि मैं आपको बताने का कोशिश करूँ, इसीलिए मैं इस कंटेंट के लेकर आया हूँ। जो कंटेंट मेरा है कि यहाँ पे पेंशन भोगियों के लिए 18 माह एरियर्स पर इन पत्रों में स्पष्ट किया गया है कि अब 18 माह का जो एरियर्स है हो सकता संभव न मिले। बस अब पेंशन भोगियों के लिए यही एक आशा है कि अब इसके बाद जो पेंशन की जो 8वां पेंशन जो 8वां पेंशन लागू किया गया है, जो इसका गठन किया गया है, इसके बाद जो पेंशन मिलेगा उसको अब आप लोग अपने सहमत से लेना अनिवार्य है, क्योंकि वो तो मिलने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए स्पष्ट कह दिया गया है। तो क्या करेंगे? तो दोस्तों अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा डिसलाइक करें, क्योंकि ऐसे कंटेंट मैं लाता रहता हूँ, न्यू अपडेट लाता रहता हूँ, अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आई होप कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। जाते जाते जरूरी सूचना कहते हैं कि ज्वाइन बटन को आप ज्वाइन जरूर करें, आपकी समस्या को सुनी जाएंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।